इन बातों को समझें, क्योंकि ये लगभग हर सनातन धर्मी के लिए आवश्यक हैं और जो भी यात्रा करता है उसके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए विशेष 5 बातें हैं। घर से निकलते समय दाहिना पग ही सबसे पहले आगे बढ़ाइए तो आपकी यात्रा सफल होगी। दूसरा, अगर आपको घर से निकलते समय ठोकर लग जाए तो थोड़ी देर थम जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा में बाधा पड़ने वाली है। तीसरी बात, गाड़ी में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी को चाहे 1 इंची आगे लेना पड़े, पर पहले आगे लें, बाद में पीछे लें। एकदम गाड़ी को सबसे पहले बैक करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये आपकी यात्रा के लिए नेगेटिव एनर्जी बनेगा। चौथी बात, कोई अपशब्द बोल रहा हो या किसी ने छींक दिया हो तो रुक जाइए, थम जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो अशुभ है, तो आपके लिए वहाँ थमना ज़रूरी है। और आज के लिए 5वीं और अंतिम बात, आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं और कहीं टीवी में या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गाली गलौज हो रहा है, कुछ अपशब्द वाली बातें हो रही हैं, या मजाक में भी कोई ऐसी बातें कर रहा है मरने मारने वाली, थम जाइए। कुछ संकेत है जो आपको कह रहा है कि इस समय रुक जाना चाहिए। कई बार 1 मिनट का रुकना हमारी जिंदगी के बचाव के लिए बहुत बड़ा काम कर देता है, इसीलिए थम जाना चाहिए। तो ये 5 बातें जो आज हमने आपको बताई हैं, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना चाहिए, कि बहुत लोगों के भला होता है, बहुत लोगों के काम आते हैं। अब हम शिव सूत्र के 40वें सूत्र की व्याख्या करते हैं। चित्तः स्थितिवतः शरीर करणं बाह्येषु। मन की एक ही स्थिरता शरीर, इंद्रियां और बाह्य जगत में व्याप्त होनी चाहिए। मन की एक ही स्थिरता माने मन की एक ही स्थिरता। आप नाम जप कर रहे हो और आपका मन नाम जप में स्थिर हो गया है। आप ध्यान कर रहे हो और आपका मन अजपा में स्थिर हो गया है। ऐसे में आपका शरीर, आपकी इंद्रियां और आपका बाह्य जगत उससे व्याप्त हो जाता है। मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा बाह्य जगत स्वाभाविक है मेरे मन के चलाने से चलता है, और अगर मैंने उस मन को स्थिर कर दिया, ध्यान में स्थिर कर दिया, मैंने उस मन को स्वयं में स्थित कर दिया, मैंने उस मन को मंत्र जाप आदि में स्थिर कर दिया, मैंने उस मंत्र को अनहद नाद में स्थिर कर दिया, तो अब मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा बाह्य जगत मेरे लिए स्थिर हो गया। क्योंकि जब चलाने वाला ही चुपचाप बैठा है तो जो अश्व हैं उनको तो चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। जब मालिक ही शांत है तो बाकी कर्मचारियों को तो शांत तो होना ही पड़ेगा। मालिक कुछ आदेश देवे तो आगे बढ़ेंगे ना। अब मालिक तो स्थिर बैठा है। किसका मालिक? शरीर का मालिक, इंद्रियों का मालिक, बाह्य जगत का मालिक, वो तो स्थिर बैठा है। किस में स्थिर बैठा है? अपने मालिक में स्थिर बैठा है। मन का मालिक कौन है? आत्मा। आत्मा किस में जी रहा है? तुरिया में।
और तुरिया की अवस्था किसकी अवस्था है? परमात्मा के होने की अवस्था। मुझ में और परमात्मा में जहाँ भेद नहीं होता, वो जो अवस्था है उसी को तो तुरिया कहते हैं। वो वहाँ बैठा है, उस आत्मा उसमें बैठा है और मन आत्मा में बैठा है। तो मन में जो इंद्रियां, शरीर, बाह्य जगत, उसको तो उसी रथ से तो जीवन आ रहा था, तो उसी के द्वारा, उसी के अनुपात में, उसी के अनुसार तो जीना पड़ेगा ना। ऐसा चित्त को अंतर्मुख करके उसको तुर्य रस से अनुप्राण करने की ही भांति बाह्य भूत करणों की भी स्थिति में तुर्य सा अनुप्राण करना चाहिए। ये सूत्र कहता है, जैसे आप अंतर्मुखी होकर ध्यान में उस तुर्य रस को पान करते हो, ऐसे ही जब आप बहिर्मुखी हैं तभी भी आपको उसी अवस्था में जीना चाहिए। आप कहीं भी चले जाएं, जैसे हम भारतीयों को कहा जाता है कि सीता जी जब अवध छोड़कर राम जी के पीछे पीछे वन में गईं, तो उनका जो अपने आंचल को ढकना है, उनका जो मर्यादित लहजा है, वो आज भी ये बताता है कि वो किसी बहुत बड़े राज्य की महारानी है। वो वनवासियों वाली एक साड़ी, जिसके अलावा कोई बहुत साजो सामान भी नहीं है, लेकिन उस आंचल को इस प्रकार पकड़ना, उसमें इस मर्यादा के साथ उनका व्यवहार, उनकी आंखें, उनका चलना फिरना, उनका बोलना, उनका हर ढंग ये बताता है कि वो कोई बनवासन नहीं है, वो एक दिव्य नारी है, वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो असाधारण स्त्री है। हमको ये उदाहरण देकर समझाया जाता है कि हे भारत की बेटियों, हे भारत की बहनों, जब तुम किसी अदर कंट्री में जाओ तो तुम अपनी भारतीयता के साथ इस प्रकार जीना कि वो जो अदर कंट्री की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो तुम्हारे प्रभाव से प्रभावित हों। तुम उनकी तरह समुद्र पर कच्छी पहनकर ना डोलना, तुम उनको भी उस कंट्री में जाकर के अपनी मर्यादा से, अपने चाल चलन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी तेजस्वता से, अपनी दिव्यता से तुम उनको भी खींच करके ब्रह्मचर्य में ला सकती हो, पवित्रता में ला सकती हो। तुम कहीं पर भी हो तो ये पता चलनी चाहिए कि तुम एक सनातन धर्म की भारतीय महिला हो। जैसे एक गैर हिंदू महिला अगर कहीं होती है तो हमें पता चलता है ना कि ये बुर्के में ढकी हुई महिला फलाने समुदाय की है। ऐसे ही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए कि तुम सनातन धर्म से आती हो, तुम एक अच्छे घर से आती हो, तुम एक अच्छे विचार से आती हो, तुम एक पवित्र जीवन से आती हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सम्मान वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है।
साधारण नहीं है। अगर सीता जी चाहती तो यहाँ कौन ससुराल वाला देख रहा है? ना कोई ससुराल वाला देख रहा है, ना कोई